अभी हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। क्या क्या कर चुके हैं अब तक हम? कंसेप्ट क्लास पूरी हो चुकी है, सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं, डोमेन रेंज सारा। उसके बाद हमने 2.1 कर ली, ठीक है। 2.1 के बाद ग्राफ कर लिए, ग्राफ के बाद डोमेन रेंज के जो कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। आज कुछ मतलब जो आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड कुछ, जैसे डोमेन रेंज जो मैंने सिखाया ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझेंगे हम। बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको बस हल्का सा दिमाग लगाना होगा और आसानी से उनका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z की वैल्यू अगर 3 पाई है तो आपको बताना है x प्लस y प्लस z की क्या वैल्यू होगी। ये आज का हमारा क्वेश्चन 1 है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर डी शर्मा से बेसिकली जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, कुछ आर डी शर्मा से, कुछ मैं और अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें क्या दे रखा है आपको पता है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? हाँ, 0 से पाई, 0, पाई क्या, 0 to पाई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता ये। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पाई। अगर तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं पाई पाई पाई, तभी ये 3 पाई आएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या और कोई ऑप्शन है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको भी पाई लिया जाए, इसको भी पाई लिया जाए, इसको भी पाई लिया जाए, तभी 3 पाई आएगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई कम हो जाए कोई ज़्यादा हो जाए। बोलो हाँ या ना? कंसेप्ट समझ में आया? मैं और क्लियर करूँ इसको? सही है, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स z तीनों पाई हैं। तो x y z की वैल्यू क्या होंगी इस कंडीशन में? x y z की वैल्यू, कॉस इनवर्स x इज पाई, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो x क्या होगा? कब पाई कब वैल्यू पाई पर क्या मिलती है x की हमको कॉस में? कॉस पाई क्या होता है ये सोच लो। x को उधर, x को यहीं रहने दो, कॉस उधर ले जाओ। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है यही सोच लो आप, x की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो, कॉस पाई क्या होता है? 1 -1 नहीं पता? कभी अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाए, कॉस पाई मतलब कॉस 180, अगर आप सोच ना पा रहे हो क्या होता है, तो आप क्या करोगे, आप इसको सोचोगे, इसको लिख सकते हैं 180 - 0 लिख सकते हैं ना। 180 को 180 - 0 लिखा जा सकता है। तो 180 माइनस अगर 0 लिख सकते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा? 180 - 0 सेकंड, तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में cos 0, सही है ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आ जाएगा cos 180 की वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से सोच सकते हो आप। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1, ठीक है। एक्चुअली x की वैल्यू ही नहीं, सब -1 है। ये भी -1 है, ये भी -1 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी पाई है, और ये भी -1 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी पाई है। समझ में आया कि नहीं ये? तो -1 -3 हो गया। ये क्या समझ आया आपको ये? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, अरे साइन ही है, साइन इनवर्स y का स्क्वायर और साइन इनवर्स z का स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो सोच के, और आपसे वैल्यू जो पूछी जा रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की क्वेश्चन में पूछी गई है। तो क्या आंसर होगा इसका, बता सकते हो आप? हल्का सा दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी सोच के। अच्छा, वैसे एक ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 वेरिएबल थे, एक इक्वेशन थी। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, इक्वेशन मात्र एक। क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल था? वैसे तो पॉसिबल नहीं था, बट ये स्पेशल केस था, ये स्पेशल केस था, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर पाए, अदरवाइज ना कर पाते। हाँ 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं फिर। लेकिन यह स्पेशल केस क्या था, सब अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी 3 पाई आएगा।
तो इससे हम इसको सॉल्व कर पाए, इस इक्वेशन को, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता कर पाए। अच्छा, और भी, और जैसे एलजेब्रा में भी ऐसा कभी हो जाता है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ x प्लस 4x प्लस वाई इक्व टू 10 है, आप x और y की वैल्यू बता सकते हो? हाँ, इक्व टू 10 है, x और y की वैल्यू बता सकते हो? नहीं, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तो आप वैल्यू नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं कुछ आपको इस तरीके से दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्व टू 0, क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो? दो एक सिंगल इक्वेशन है, वेरिएबल दो, ऊपर वाली नहीं है इस बार, ये मैं सोच रहे ना ऊपर वाली भी है, इतना ही है केवल। क्या आप यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो, क्या होगी? तो बच्चों देखो, इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता है कैसे? मैं बताता हूं। देखो, इस एक्स स्क्वायर तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो एक्स का टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, होल कंप्लीट स्क्वायर है। ये क्या है इधर वाला? ये पूरा वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई। तो आप समझ पा रहे हो इसको देख के कि ये वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर है? इसको देख के आप समझ पा रहे हो वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर है, हाँ या ना? क्या अब एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो? यस या नो? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, ये दोनों जीरो, फाइनल आंसर हमारा उधर जीरो दे रखा है। ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जीरो आ गया, नहीं हो सकता ना। अगर ये जीरो आ रहा है और ये इधर कंप्लीट स्क्वायर है, तो एक ही पॉसिबिलिटी कि ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, तभी उधर जीरो आ सकता है स्क्वायर होके, तो ठीक है ना। तो यहां से x इक्व टू भी जीरो होगा और y प्लस 2 इक्व टू भी जीरो होगा, y इक्व टू -2 होगा, मतलब तो दोनों वैल्यू निकाल पाए हम, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू -2, एक इक्वेशन से निकाल पाए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का कंसेप्ट था यहाँ पर, उधर जीरो था। फिलहाल इस क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इस वाले क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, वो मैंने बता दिया कि ऐसी इक्वेशन कभी बनेगी आपके लिए, तो आप इसमें x और y की वैल्यू बता सकते हो जब वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हो, अदरवाइज नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। इसको दे रहे हैं हम हटा, अभी इससे हमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये भी स्पेशल केस था, ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर भी ये भी स्पेशल केस था भाई, ठीक है ना। तो हम बता पाए इसकी वैल्यू। अब क्या आप इसमें बता सकते हो क्या होगा आंसर? अब बच्चों देखो, यहाँ पर भी अगर ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर अगर एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, कुछ स्पेशल केस ही हो सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा इसका, ठीक है। स्पेशल केस क्या है? इसकी जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से, तो अगर उधर कुछ दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। इनकी मैक्सिमम वैल्यू इसका स्क्वायर कह लो, या फिर चलो छोड़ो स्क्वायर की तो बाद की बात है, साइन इनवर्स x मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? π/2। अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 लेता हूं, ये जो इधर दे रखा है, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैंने 3 नंबर दे दिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू दे दिया मैंने आपको 30, और मैं कह रहा हूं जो x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है? x की वैल्यू 0 से 10 तक हो सकती है, ठीक है। सेम y के लिए y की वैल्यू 0 से 10 हो सकती है, सेम z के लिए z की वैल्यू 0 से 10 हो सकती है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 30 दे रखा है, क्या आप मुझे x y z की वैल्यू बता सकते हो? 10 10 10। अगर कोई एक 20 होता यहाँ पर, फिर पॉसिबल नहीं था इसको सॉल्व कर पाना,
हो सकता है इसकी 15 होती, उसकी थोड़ी कम कम होती, 7 8, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन क्योंकि यहाँ 10 था और ये 30 था, तो ऐसा तो तभी संभव है कि ये 30 आ जाए जब इनकी मैक्सिमम वैल्यू पर हो, दोनों अपनी तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो और ये भी 10 हो, तो ये स्पेशल केस हो गया, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल था। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, इसकी साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2, तो अगर इसकी वैल्यू +π/2 हो जाए, इसकी वैल्यू भी +π/2 हो जाए और इसकी वैल्यू भी +π/2 हो जाए, तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ। π/2 का स्क्वायर π²/4, इसका स्क्वायर लग रहा है ना, π²/4, इसका भी स्क्वायर π²/4, ऐड करके कितना आएगा तीनों को, 3π²/4, समझ गए। मतलब तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हैं, बोलो हाँ या ना, कंफर्म है बिल्कुल। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? 3। अगर इसकी आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन इनवर्स x अगर π/2 है, तो आपने यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया x की क्या वैल्यू होगी, 1 पे ही देता है π/2, या फिर चाहो तो आप साइन इनवर्स x को उधर ले, साइन हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना पता चल चुका है कि x की वैल्यू 1 है, एक्चुअली यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है ना, तीनों ही जगह 1 होगी, फिर तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन यही है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, यही सवाल है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तब भी आंसर 3 होगा, हाँ सोचो बताओ, बोलो। क्योंकि आपने जो सोचा था अभी कि इसकी वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू π/2, और ये आ जाएंगे, उस केस में सबकी x y z की वैल्यू 1 1 1 1 1 1, तब भी 3 आएगा, स्क्वायर होने से क्या फर्क पड़ रहा था, ठीक है ना। लेकिन नहीं, जब स्क्वायर थे ये तब तक ये आंसर इसका 3 था, जब ये स्क्वायर हट गए तब आंसर जरूरी नहीं है 3 ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर थे ना, तो स्क्वायर के केस में जरूरी नहीं है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही लो, आप इसकी मिनिमम वैल्यू लोगे ना, -π/2, स्क्वायर हो गए तो ये π²/4 ही देगा। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू भी ले रहे होगे, एक्चुअल में जब स्क्वायर हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू भी होगी, वो भी मैक्सिमम देगी स्क्वायर होके, छोटी से छोटी वैल्यू भी पॉजिटिव में मैक्सिमम ही देगा। अगर इसकी वैल्यू -π/2 भी होती तो अभी ये इसका स्क्वायर जब करते π/2 का -π/2 का स्क्वायर तो π²/4 आता। सेम यहाँ पर ये अगर -π/2 भी हो सकता था और π/2 भी हो सकता था, दोनों कंडीशंस में स्क्वायर करने पे π²/4 आता। समझ पा रहे हो बात को? सेम यहाँ पर ये होता। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसका आंसर कितना है x + y + z का, मैं आपसे पूछूंगा हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x + y + z आर पॉसिबल। कितनी वैल्यू हो सकती है x + y + z की? हाँ 2 हो सकती हैं बस, पक्का? देख लो, सोच लो, फिर बोलना। आपने एक तो सोच लिया कि +1 +1 +1 मतलब π/2, ये भी π/2, ये भी पी/2, ये भी π/2, तो +1 +1 +1 3 आ गया। आप एक सोच रहे होगे ये भी -π/2, ये भी -π/2, ये भी -π/2, -1 -1 -1 -3 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, एक -π/2 हो, एक प्लस हो और एक प्लस हो, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x + y + z आर पॉसिबल। ज़्यादातर क्वेश्चन आप मेंस वगैरह में देखोगे तो इसी तरीके से पूछता है कि हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल, पे वैल्यू नहीं पूछेगा, कहेगा हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल। तो बता दो कितनी वैल्यू पॉसिबल है इसकी, बता सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सोच लो आराम से हल्का सा। अब देखो बच्चों, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने बैठोगे तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपको उन पे नहीं जाना है। जैसे अगर मैं आपको 3 डिजिट दे दूं
मैं कह दूँ यहाँ पर 0 1 पॉसिबल है, यहाँ पर 0 1 मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं कह दूँ यहाँ पर 0 1 पॉसिबल है, या फिर 1 -1 कह लो, 1 -1 पॉसिबल है, यहाँ पर 1 -1 और 1 पॉसिबल है, और यहाँ पर भी 1 और -1 पॉसिबल है। तो एक्चुअली 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 8 वे होंगे, क्यों 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान है कि नहीं आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो 8 तरीके बन सकते हैं, लेकिन 8 तरीके से हमें मतलब नहीं है। मैंने तो आपसे बोला था, क्वेश्चन क्या था मेरा, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आर पॉसिबल, x प्लस वाई प्लस जेड की कितनी वैल्यू हो सकती हैं। तो ध्यान से देखोगे आप, अच्छा इतना तो समझ चुके हो कि x की वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1, यही तो है। सेम इसमें या तो +1 होगा या -1, सेम इसमें या तो +1 होगा या -1। तो बस सोचना ही नहीं है आपको, कंडीशन क्या क्या बन सकती है, या तो तीनों पॉजिटिव 3, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, क्या आंसर आएगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 आएगा, सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव हो गए 1 नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव -1, तीनों नेगेटिव -3, यही 4 वैल्यू पॉसिबल है बस, ठीक है। 0 तो कोई हो नहीं सकता, या तो +1 या -1, ठीक है ना। तो या तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव तीनों पॉजिटिव। तो 4 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने बताया, एक तो ये वाला क्वेश्चन लिया, एक ये वाला क्वेश्चन लिया, इसमें स्क्वायर स्क्वायर से तो वहाँ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी, आप आंसर कर पाए, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा नहीं पता था। आपका आंसर जो 3 आया था स्क्वायर पर, आंसर तो आ गया था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि नेगेटिव में भी हो सकता है, तो आप वो भी क्लियरिटी आपको हो गई। बाकी इसी में बेस्ड और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, और भी कोई क्वेश्चन मतलब 10 वैन किसी पे भी बन सकता है। हाईएस्ट वैल्यू लेगा वो, हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ दे रखा होगा। 10 की भी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होते उसमें, तो 10 में नहीं ले पाएगा ये, ठीक है ना। 10 कॉट में नहीं ले पाएगा, सेक को सेक पे बन सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पर भी आप उसको कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि जब वो लेगा तो मैक्सिमम वैल्यू में हाँ हो जाएगा, वहाँ पर भी आंसर आ जाएंगे आपके, समझ गए ना। अगर ये समझ गए तो वो भी कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप कुछ नया कंसेप्ट सीख पाए आज, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है जहाँ तक है आपके जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना करा दिया उतने में से ही आपका आएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे कल आगे का जो हमारे लिए आवश्यक है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो वो भी हमको पढ़ना होगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका खत्म हो चुका है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन शायद ना जाए आपका, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम कल अब।